आइस में जैसे अभी हमने बात की कि आइस के बीच के गैप अगर ज़्यादा है तो इंसान ब्रॉड माइंडेड है, और गैप छोटा है तो इंसान नैरो माइंडेड है। और अगर आइस की जो हमारा साइज है वही बीच का गैप है तो ऐसा इंसान इक्वल है, ना ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड है ना ही वो नैरो माइंडेड है। मतलब अगर गैप ज़्यादा हो जाता है, जैसे आप देखेंगे किसी किसी की आइस ना बिल्कुल कोने से शुरू होती है, ना बिल्कुल स्ट्रेट की, मतलब बीच में आपको हल्का सा दिखेगा, तो ऐसे लोग ना बारीकियों पे बहुत ध्यान देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। और जितना गैप ज़्यादा होता है कि आइस किसी की दूर से शुरू हो रही है, ऐसे लोग मतलब छोटी छोटी बातों पे ध्यान ही नहीं देते, वो हमेशा बड़ी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करके चलते हैं और ना ही छोटी बातों का कोई मुद्दा बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आइस के बाद आ जाते हैं लिप्स पे। लिप्स हमारे 2 लिप्स हैं, ऊपर का और एक नीचे का। ठीक है, लिप्स में अगर ऊपर वाला लिप्स बहुत बड़ा है, ब्रॉड है, तो ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, रिलेशन में उनके बहुत डिमांड्स होती हैं, हर चीज़ में वो बहुत डिमांड करते हैं और वो सामने वाले को दबाकर भी चलना पसंद करते हैं। और ऐसे में हम बोले कि नीचे वाला लिप्स, जैसे आप देखेंगे नीचे वाला लिप्स किसी का ऐसे बाहर को निकला हुआ होता है, बड़ा होता है, ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, एडजस्टमेंट करने वाले होते हैं, हर तरह की एडजस्टमेंट करके चलते हैं, और ऐसे लोगों की ना एक्सपेक्टेशंस कभी पूरी नहीं हो पाती हैं, और वो एडजस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा करके चलते हैं, इमोशनल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसी की तरह जो ऊपर वाला लिप्स अगर बहुत बड़ा है तो वो लोग एडजस्टमेंट करके नहीं चलते हैं, वो दबा कर चलते हैं, डिमांडिंग बहुत होती है उनकी, और आइडिया भी बहुत अच्छे होते हैं उनके पास। बट नीचे वाले लिप्स जो बड़ा है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। अच्छा, ऐसे लोग हैं जिनके ना दांत थोड़े से बड़े, उनके लिप्स बंद नहीं होते, मतलब दोनों लिप्स के बीच में दांत नजर आता है, तो ऐसे लोग ना कंफ्यूज होते हैं, वो अपनी बातचीत पूरे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, किसी से बात करते हुए अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, मतलब बहुत ही ज़्यादा दबके रह जाते हैं ऐसे लोग, अपने बात को ना एक्सप्लेन कर पाएंगे, ना अपनी मन की बात को एक्सप्लेन कर पाएंगे, ना वो किसी से खुल के बात कर पाते हैं, और बातचीत से किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाते हैं, मतलब उनके मन की जो बात है वो मन में ही रह जाती है, अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे। और जैसे आपके लिप्स हैं, लिप्स का ये वाला पोर्शन जो यहाँ से फुला फुला होता है, आप जैसे मेरे यहाँ देखेंगे कि ये लिप्स ऊपर से शेप लिए हुए हैं, अगर ये शेप लिए हुए होते हैं लिप्स, तो ऐसे लोगों की चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके बेबीज होने में प्रॉब्लम नहीं होती है। मगर यही चीज़ उनकी फ्लैट होती है, बिल्कुल उभरे हुए नहीं होते हैं, उनको कंसीविंग चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, बच्चे होने में प्रॉब्लम होती है। और जैसे आप ये देख रहे हैं, ये लिप्स का ऊपर का हिस्सा जहाँ ये ऐसे नली सी बनी हुई होती है, इस एरिया में, उस एरिया में अगर नली सी बनी हुई थी, वो लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हर रुकावटों को पार करते हुए, मतलब रुकावटें भी बहुत कम आती हैं और उनको निकलते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये चीज़ जिनकी बहुत छोटी होती है, यहाँ का हिस्सा छोटा है, उनको आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, और वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी नहीं होते, और हर तरह के कॉम्प्रोमाइज़ के, मतलब जैसा है ओके वैसे ही चलता रहे, उनको आगे बढ़ने की ज़्यादा लालसा नहीं होती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नोज़ पे। नाक पे बहुत सारी कहावतें भी बनी हुई हैं, और नाक को लेके बहुत सी वो भी हर बात में नाक आगे आ जाती है। चलिए हम नोज़ पे आते हैं। नोज़ पे जिनकी नोज़ बिल्कुल शार्प होती है, पॉइंटेड होती है ना यहाँ से, ऐसे लोगों के पास पैसा टिकता नहीं है, आता है जाता है, आता है जाता है। मगर जिनकी आगे से शार्प नहीं, थोड़ी सी दबी हुई हो, ठीक है, ऐसे लोगों के पास पैसा आता है और टिकता है।
नेक्स्ट, अगर आपकी नोज़ बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ से बिल्कुल सीधी है, तो ऐसे लोग नॉर्मल होते हैं, चालाक नहीं होते हैं, सिंपल से होते हैं। पर जिनकी नोज़ ऐसे तोते की तरह मुड़ी हुई होती है, ऐसे करके उठी यूं करके ऐसे मुड़ी हुई होती है, ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं। मतलब जैसे हुक डाल के किसी चीज़ को पकड़ लेना, इस तरह के लोग होते हैं, उनकी सोच इस तरह की होती है। जिन लोगों की नोज़ ऐसे करके यहाँ पे ऐसे ऐसे करके हो रखी होती है, मतलब जैसे जैसे सूअर की तरह ऐसे करके नाक हो रखी होती है, ऐसे लोग बहुत झगड़ालू होते हैं। मतलब जैसे कहते हैं कि नाक पे बात आ गई है, वो किसी भी तरह में, हर तरह में अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, वो कभी किसी से दब के नहीं रहते हैं। अच्छा, अब नाक, जो हमारी नोज़ है, नोज़ और लिप्स की लेंथ को हम नापेंगे, नाप के फिर बताएंगे कि ये बंदा कितनी बातचीत करने वाला है, कितना एक्सप्रेस करने वाला है। ठीक है, नोज़ की लेंथ को हम नापेंगे और उसके बाद नाप के हम लिप्स की लेंथ को नापेंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, नोज़ की लेंथ हम यहाँ से नापेंगे ऐसे करके, तकरीबन मेरी लेंथ आ गई 4.5। ठीक है, और इसी तरह से हम अपनी लिप्स की लेंथ को नापेंगे, सेम आ गई 4.5। जिनकी नोज़ की लेंथ और लिप्स की लेंथ इक्वल है, ऐसे लोग ना ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं, ना ज़्यादा सुनना, मतलब इक्वल रहते हैं। बोलने के टाइम पे जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलते हैं और जितना सुनना चाहिए उतना ही सुनते हैं। मगर यही चीज़ अगर आपकी नोज़ की लेंथ लंबी होती है और लिप्स की लेंथ छोटी रह जाती है, तो ऐसे लोग सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, बोलना कम पसंद करते हैं, जिनकी लिप्स की लेंथ छोटी रहती है। अगर यही लिप्स की लेंथ अगर लंबी निकल आती है, तो ऐसे लोग बहुत बोलना पसंद करते हैं, अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए, अपनी बात को बताने के लिए या किसी को समझाने के लिए वो घंटों बोल सकते हैं, जब तक आपको समझ ना आ जाए। वो मतलब कुछ ज़्यादा बोलते हैं। और वहीं जो लिप्स की लेंथ कम निकलेगी, तो ऐसे लोग अपने आप को बहुत कम शब्दों में सामने वाले को समझा देंगे। ठीक है, वो कम बोलना पसंद करेंगे। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सामने वाले को आप कि वो कितना बोलना चाहता है, अपनी बात को समझाने के लिए वो किस हद तक जा सकता है, या वो कम बोलना पसंद करता है या ज़्यादा बोलना पसंद करता है। आप उसके लिप्स की लेंथ से आइडिया लगा सकते हैं कि वो कितनी बात करेगा। अब आपको बहुत सी चीज़ों से ये पता चल गया होगा कि सामने वाले को देख के कैसे जाना जा सकता है। जैसे कि ये वाला पोर्शन जिनका बहुत भारी होता है, ये हिस्सा बड़ा होता है, ऐसे लोग बहुत कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं और भगवान की कृपा रहती है उनके ऊपर, इसलिए कि उनके पास आता रहता है बिना मेहनत किए। और इसी तरह ये वाला चीज़ जिनके ब्राउड होते हैं, आप देखेंगे कि जैसे मूवीज़ में हीरोइनें पहले टाइम पे भी, अभी भी ये रूज बहुत लगा के शाइनिंग सा बना देती हैं, और ये चीज़ जिनकी उभरती हुई सामने से नज़र आती है, ऐसे लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं। वो अपने एम्बिशियस को जाने नहीं देते अपने हाथों से। उनके जब तक वो कामयाबी हासिल नहीं कर लेते, वो उनके पीछे लगे रहते हैं। ये एरिया दोनों तरफ का उठा हुआ और जो अलग से नज़र आ रहा हो, वो लोग अपने एम्बिशंस को कभी नहीं छोड़ते। और ऐसे लोग नेम फेम बनाना चाहते हैं, और बल्कि उनका बनता भी है। जो मैंने आपको अभी बताया है, उसकी आप प्रैक्टिस करिए अपने घर में। सबसे पहले तो अपने आप को ही मिरर में देखिए कि क्या दिखाई देता है। जो मैंने टिप्स आपको बताए हैं वो अपने ही फेस पे पहले देखिए, फिर अपने घर के मेंबर्स पे देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप परफेक्ट हो जाएंगे। जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे आपको फट से सामने वाले के बारे में पता चल जाएगा, और जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक, चलिए लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आप अपने दोनों हाथ लीजिए, ऐसे मलिए, यूं करके ऐसे क्रॉस कर लीजिए और चेक करिए कि आपका राइट थंब ऊपर आता है कि लेफ्ट थंब ऊपर आता है। जैसे मेरा लेफ्ट थंब ऊपर आया है, लेफ्ट थंब अगर ऊपर आ रहा है तो यानी कि मेरा राइट ब्रेन चल रहा है। और राइट ब्रेन अगर चल रहा होता तो ऐसे इंसान बहुत इमोशनल होते हैं,
और बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। अगर मेरा राइट हैंड का थंब ऊपर आता तो मेरा लेफ्ट ब्रेन चलता, और लेफ्ट ब्रेन जिनका चलता है वो बहुत ही लॉजिकली होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, अपने दिमाग का यूज़ करते हैं, इमोशनल नहीं होते हैं। आज ये आप ट्राई करके देखिएगा। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब बताइएगा आप किस चीज़ के बारे में और जानना चाहते हैं। जय माता दी।